क्या आलू पराठा खाकर हो गए हैं बोर? तो आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की क्रिस्पी और करारे से पराठे। तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। तो देखिए क्रिस्पी से पराठे, इसको इस तरह से जब मैंने प्रेस किया तो इसके किनारे क्रिस्पीनेस के कारण देखिए खुल गए हैं। ये कितनी करारी है ना। अगर आप टेस्टी खाने के शौकीन है ना तो इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। कौन होगा ऐसा जिसे इसे देखकर लालच ना आए। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठा का डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा। और ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, 2 कप मैंने लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे 1 चम्मच घी। घी की जगह पे आप ऑयल भी ले सकते हैं, मगर घी डालने से थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसे क्रिस्पी और करारी बनाने के लिए मैंने 2 बड़ा चम्मच सूजी लिया और गर्म पानी में भिगो दिया, तो ये तुरंत ही फूल गया। अगर आप भिगोना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आटे के साथ इसे मिलाकर गूंद सकते हैं, मगर उस वक्त आपको आटे को गर्म पानी से गूंदना होगा ताकि सूजी जो ना थोड़ा फूल जाए। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें सॉफ्ट डो लगाना है। तो सूजी मैंने पानी में भिगोया था और उसमें पानी रहता है, तो पहले सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो लगाएंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो 1 चम्मच यहाँ मैंने घी डाला और इसे फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो घी लास्ट में लगाने से हमारा पराठा जो है थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। चारों साइड घी की कोटिंग हो गई है। अब इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे और तैयार करेंगे स्टफिंग। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पत्ता गोभी और इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी इसे कट कर सकते हैं, बस इसे हमें बारीक करना है, मगर ग्राइंडर में डालकर पीस नहीं थे, इसका चटनी नहीं बनाना है हमें। और इस तरह के जो मोटे पीस होना है इसे निकाल दें, या फिर इस चॉपर में डाल करके क्रश करके डाल, या फिर छोटे वाले ग्राइंडर में थोड़ा क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम लेंगे कॉटन का कपड़ा और उसमें ग्रेट किए हुए पत्ता गोभी को डालेंगे। ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पत्ता गोभी में ना बहुत पानी होता है, और जब गीली स्टफिंग हम आटे के अंदर भरेंगे और पराठे को बेलेंगे तो वो फट जाएगा। इसलिए इसे थोड़ा ड्राई करने के लिए ना पत्ता गोभी से पानी निकालना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस ज़रूर करें ताकि आपके पराठे जो है ना बिना फटे हुए बने। इसे निचोड़ करके इसे सारा पानी हमें निकाल देना है। तो हाथ से दबाकर निकाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे अच्छी सी पोटली बनाकर इसके ऊपर कुछ भारी चीज़ रख दें, जैसे हम पनीर तैयार करते हैं ना, ठीक उसी तरह। तो 10-15 मिनट में इसका सारा पानी जो है निकल जाएगा और फिर आप तैयार कर सकते हैं स्टफिंग। तो ये सारा पानी निकल गया। इस पानी में आप नमक और काले मिर्च मिलाकर पी सकते हैं, या फिर इससे सूप बना लें, या सब्जी में, दाल में, या फिर आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप इसे यूज़ करें। अब देखिए हमारा बंदा गोभी हो गया पूरी तरह से ड्राई। तो कहीं से भी ये मैसी नहीं हुआ है, बस इसमें जो पानी था, नमी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग तैयार करने। देखिए बिल्कुल ड्राई है ना, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ, आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए भी उसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पैन गरम किया, इसमें 1 चम्मच तेल डाला और आधा छोटा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। हींग जो बंदा गोभी से गैस बनता है ना पत्ता गोभी से, वो उसे डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। 1 इंच अदरक डाला मैंने ग्रेट करके। अदरक को थोड़ा सा हमें भून लेना है, हल्का गुलाबी होते हैं। इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। तो हरी मिर्च से थोड़ा फ्रेशनेस आता है इसलिए मैंने डाला है। और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा करना हो तो थोड़ा और ऐड कर दें। अब डालेंगे हम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद गैस की फ्लेम को ना हम हाई कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अगर आपको बिना फ्राई किए हुए कच्चा बनाना है ना, तो जो सरसों तेल और जीरा डाला है उसे छोड़ करके बाकी जो सामान मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आपको वैसे ही बनाना है। और अगर आप फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। मैं तो कहूँगी एक बार फ्राई करके ट्राई करें। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप्ड करके, और गैस के फ्लेम को हमें कंटिन्यू हाई रखना है और 1 से 2 मिनट तक इसे भूनना है। आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो बिना प्याज के भी ये पराठा जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब प्याज और बंदा गोभी को जब हम फ्राई कर रहे हैं ना तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़े डालने हैं हमें सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच डालूंगी चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इसी के साथ मैं डालूंगी 1 चम्मच काली मिर्च क्रश की हुई। और यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, और 1 चम्मच सौंफ।
और इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया मोटा मोटा, एकदम बारीक पाउडर नहीं तैयार करना है, और उसे इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ किचन किंग मसाला डाला है, आप इसकी जगह पे सिर्फ गरम मसाला डाल सकते हैं या फिर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। आपको थोड़ा अगर खट्टा बनाना हो तो आप इसमें ना चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर डालें। अगर चाट मसाला डाल रहे हैं तो नॉर्मल नमक की मात्रा को कम कर दें, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। तो मैं इसे और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ पनीर। तो मैंने हाफ लीटर दूध से पनीर तैयार किया था, ये घर का बना हुआ पनीर है। तो बस पनीर से पानी निचोड़ करके और उसे क्रम्बल करके ऐड कर दिया है। अगर आप मार्केट का पनीर यूज़ कर रहे हैं ना तो उसे कद्दूकस करके तब ऐड करें। अब लास्ट टचअप देंगे बारीक चॉप धनिया की पत्तियों से, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इस सबको हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने का मतलब है 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और गैस को कर देंगे हम ऑफ। ये हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम एक बॉल में, ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद हम स्टफ़ करेंगे पराठा। तो अगर आपको पराठा स्टफ़ करना नहीं आता है ना, फिर भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे जो 100% परफेक्ट बनेंगे। अब आटा को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बॉल तोड़ेंगे इस तरह से। तो जितना बड़ा पराठा बनाना हो उस हिसाब से बॉल तोड़ लें और गोल बॉल तैयार करें। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है हमें। फिर आप तैयार करेंगे इससे कटोरी। तो इसके किनारों को इस तरह से फैलाएं। नीचे वाला हिस्सा जो है ना, वो हमें मोटा रखना है इसे, और किनारों को इस तरह से उंगली में घुमाते हुए फैलाना है। हमें एक कटोरी तैयार करनी है। तो किनारों को फैलाएं, नीचे वाले हिस्से को नहीं फैलाना है। इस तरह से फैलाते हुए एक बड़ी कटोरी तैयार कर लेंगे। अब बारी है इसमें स्टफ़ करने की। तो जहाँ मोटा लगे उस इस तरह से घुमाकर फैला दें। अब इस तरह से हाथ में रखें और जितना बड़ा हमने आटे का लोई लिया था ना, उतना ही बड़ा इसका भी हम बॉल तैयार करेंगे। इसका मतलब स्टफिंग का बॉल तैयार करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। और बॉल तैयार करने के बाद हम इसे डालेंगे इस कटोरी में, मतलब आटे की जो हमने कटोरी तैयार की, और इस तरह से दबा करके, और बारी है बंद करने की। तो किनारों को घुमाते हुए बंद करना है हमें। ऊपर से स्टफिंग को प्रेस करें और साइड से इस तरह से बंद करें। तो किनारों को प्रेस करके बंद करें और अच्छी तरह से सील कर देना है इसे। और गोल घुमा कर इसे बंद कर दें। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। अब बेलने से पहले इसे फिर से हमें फैलाना है। अब प्लेट की तरह बनाना है। पहले कटोरी बनाया था ना, और किनारों से फैला करके अब इसे हम बेलेंगे। जितना पतला बेलना है उतना बेल लें। और अब बारी है सेकने की। तो तवा गर्म है, उस पर डालें। एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट करके उसके ऊपर घी लगाएंगे। दूसरी साइड से भी सिक जाए तो इसे पलट दें और दोनों साइड से सुनहरा होने तक सेक कर तैयार कर लें। ये तो हुआ नॉर्मल पराठा। दूसरा पराठा हम वो तैयार करेंगे जो बिगनर हैं, जिन्हें पराठा भरना नहीं आता है, फिर पराठे फट जाते हैं उनके लिए। तो एक बड़ी सी हम रोटी बेल लेंगे, उसके ऊपर घी लगा देंगे और स्टफिंग रखेंगे खूब सारी, पहले वाले पराठे से भी ज़्यादा। और इस तरह से हम इसे सील कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें कर देना है। अब इसे हल्के हाथों से दबाकर फैलाएं। चिपके नहीं इसलिए थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा देंगे। आप हाथ से ही फैला सकते हैं या फिर थोड़ा सा इसे बेल लेते हैं हम, जितना पतला बनाना हो। अब चलते हैं इसे सेकने। तो देखा है ना, बहुत ही आसानी से बनाना। बिना फटे ही आपका पराठा फटाफट तैयार हो जाएगा, और क्रिस्पी होने तक सेक ले इसे। इसका टेस्ट ना एकदम मुगली पराठा जैसा आएगा। तो ये पराठा तो हो गया तैयार। फटाफट से लाइक के बटन को प्रेस कर दें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।